मुख्यमंत्री का जब जन संवाद कार्यक्रम था सांतड़ोज के अंदर, उस टाइम मुख्यमंत्री के सामने मैंने एक मांग रखी थी, 38 एकड़ जो जमीन है वो पंचायत की छुटाई जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप एक मांग मांग लो, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी मेरी मांग मानी। मैंने उसका प्रस्ताव पारित करके डीसी साहब से मिले, डीसी साहब ने एसडीएम साहब को बोला, एसडीएम साहब ने निशानदेही के लिए भेज दिया। जब से ही मैंने जिक्र किया, उन लोगों ने धमकिया और मेरे पे हमलावर हो गए। मैंने एक महीने पहले भी एक दरखास्त दी थी एप्लीकेशन, उस पर पुलिस की आज तक कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पे पुलिस एसपी ऑफिस से पड़ी है वो पर्ची अभी एफआईआर की। उसके बाद में ये 9 तारीख को रात को 8 तारीख को आया और 9 तारीख को मेरे साथ 35-40 लोगों को लेकर हमला किया और मेरे भाई, मेरी घरवाली, मेरे बच्चा सभी को काट गए। जो भाई तो आईसीयू में है और बच्चे अभी अस्पताल छुट्टी मिली। अगंडासियों से हमला किया और जान से मारने की धमकी थी, पिस्तौल भी थी। और आज मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये सवाल करता हूँ, मुख्यमंत्री जी, जन स्वाद का मेरी कोई घर की जमीन तो थी नहीं, पंचायत की जमीन थी। एक जनहित की लड़ाई लड़ने के लिए मेरे को ये मिला, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ हमारे परिवार को सुरक्षा की जाए और मेरे परिवार के जितने लाइसेंस बनाए जाए और जमीन को खाली कराया जाए जल्द से जल्द। आरोपियों की गिरफ्तारी? आरोपियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। तो आपने क्या मांग की है? मैंने तो मांग की है, एडीजी साहब से कहा है, एडीजी साहब ने आश्वासन दिया। एडीजी साहब ईमानदार आदमी है, इसलिए मैंने इन पर पूरा भरोसा है। 48 घंटे का मैंने टाइम दिया, 48 घंटे तक अगर सारे तो गिरफ्तार हो गए ठीक है, नहीं फिर हम गांव से पलायन कर जाएंगे। और फिर ये जो निर्णय होगा इस पूरा हरियाणा, पूरा समाज का निर्णय होगा, मेरा कोई इसमें वो नहीं है, मैं पलायन कर जाऊंगा। क्या लग रहा है पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? पुलिस कार्रवाई तो पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं, लेकिन अब ये एडीजी साहब आए हैं तो इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये कह रहे हैं जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जो हमारे खड़ गांव से सरपंच है रमेश भाई, इसके घर पे 9 तारीख को हमला हुआ, कातिलाना हमला। उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई सुलभ नहीं है, एक भी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसके बावजूद पूरे हमारे को 20-25 सरपंच और पूरे खड़ गांव की पंचायत मौजूद आदमी इकट्ठा होकर यही निर्णय लिया गया कि एडीजीपी साहब के पास चलेंगे। वहां से हमारे को कुछ सांत्वना मिली है, एडीजीपी साहब ने एसपी साहब को बोला और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। और अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम पूरे हमारे एसोसिएशन हरियाणा को, पंचायत को, सभी सरपंचों को, हमारा जो भाई है दुख है, जिसके चोट लगी है, जिसके परिवार को गंभीर चोटों से आईसीयू में एडमिट है, उनके लिए हम हमारी मांग ऊपर उठाएंगे और जल्द से जल्द हम कोई ठोस निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री का जब जन संवाद कार्यक्रम था सांतड़ोज के अंदर, उस टाइम मुख्यमंत्री के सामने मैंने एक मांग रखी थी, 38 एकड़ जो जमीन है वो पंचायत की छुटाई जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप एक मांग मांग लो, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी मेरी मांग मानी। मैंने उसका प्रस्ताव पारित करके डीसी साहब से मिले, डीसी साहब ने एसडीएम साहब को बोला, एसडीएम साहब ने निशानदेही के लिए भेज दिया। जब से ही मैंने जिक्र किया, उन लोगों ने धमकिया और मेरे पे हमलावर हो गए। मैंने एक महीने पहले भी एक दरखास्त दी थी एप्लीकेशन, उस पर पुलिस की आज तक कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पे पुलिस एसपी ऑफिस से पड़ी है वो पर्ची अभी एफआईआर की। उसके बाद में ये 9 तारीख को रात को 8 तारीख को आया और 9 तारीख को मेरे साथ 35-40 लोगों को लेकर हमला किया और मेरे भाई, मेरी घरवाली, मेरे बच्चा सभी को काट गए। जो भाई तो आईसीयू में है और बच्चे अभी अस्पताल छुट्टी मिली। अगंडासियों से हमला किया और जान से मारने की धमकी थी, पिस्तौल भी थी। और आज मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये सवाल करता हूँ, मुख्यमंत्री जी, जन स्वाद का मेरी कोई घर की जमीन तो थी नहीं, पंचायत की जमीन थी। एक जनहित की लड़ाई लड़ने के लिए मेरे को ये मिला, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ हमारे परिवार को सुरक्षा की जाए और मेरे परिवार के जितने लाइसेंस बनाए जाए और जमीन को खाली कराया जाए जल्द से जल्द। आरोपियों की गिरफ्तारी? आरोपियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। तो आपने क्या मांग की है? मैंने तो मांग की है, एडीजी साहब से कहा है, एडीजी साहब ने आश्वासन दिया। एडीजी साहब ईमानदार आदमी है, इसलिए मैंने इन पर पूरा भरोसा है। 48 घंटे का मैंने टाइम दिया, 48 घंटे तक अगर सारे तो गिरफ्तार हो गए ठीक है, नहीं फिर हम गांव से पलायन कर जाएंगे। और फिर ये जो निर्णय होगा इस पूरा हरियाणा, पूरा समाज का निर्णय होगा, मेरा कोई इसमें वो नहीं है, मैं पलायन कर जाऊंगा। क्या लग रहा है पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? पुलिस कार्रवाई तो पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं, लेकिन अब ये एडीजी साहब आए हैं तो इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये कह रहे हैं जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जो हमारे खड़ गांव से सरपंच है रमेश भाई, इसके घर पे 9 तारीख को हमला हुआ, कातिलाना हमला। उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई सुलभ नहीं है, एक भी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसके बावजूद पूरे हमारे को 20-25 सरपंच और पूरे खड़ गांव की पंचायत मौजूद आदमी
इकट्ठा होकर यही निर्णय लिया गया कि एडीजीपी साहब के पास चलेंगे। वहां से हमारे को कुछ सांत्वना मिली है, एडीजीपी साहब ने एसपी साहब को बोला और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे, और अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम पूरे हमारे एसोसिएशन हरियाणा को, पंचायत को, सभी सरपंचों को, हमारा जो भाई है दुख है, जिसके चोट लगी है, जिसके परिवार को गंभीर चोटों से आईसीयू में एडमिट है, उनके लिए हम हमारी मांग ऊपर उठाएंगे और जल्द से जल्द हम कोई ठोस निर्णय लेंगे।